नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, दलित छात्र की हत्या से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इससे तो एक सवाल उठता है कि आज़ादी के 75 साल बीत चुके, अमृत महोत्सव का काल चल रहा है और अभी हमारे देश में छुआछूत, भेदभाव और अस्पृश्यता का अंत नहीं हो सका है, बल्कि यह परंपराएं बदस्तूर जारी हैं और इनकी वजह से आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। छात्र, 8 साल के छात्र इंद्र मेघवाल तो आज की घटना है। इसके पहले पता नहीं कितने इंद्र मेघवाल इस छुआछूत और अस्पृश्यता की नीति के शिकार हो चुके हैं और कितने इंद्र मेघवाल और शहीद होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक हमारे देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहेगी, जब तक हमारे देश में वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी और जब तक हमारे देश में मनुस्मृति का राज कायम रहेगा, तब तक हमारे यहाँ संविधान का राज अच्छी तरह से कायम नहीं हो सकता है। और दुर्भाग्य की बात है कि आज वही शक्तियां शासन में हैं जो कभी छुआछूत, भेदभाव और अन्याय, अत्याचार का प्रतीक बनी हुई थी। यही हिंदूपंथी शक्तियां प्राचीन ग्रंथों का महिमा मंडन करती हैं और फिर से मनुस्मृति को हिंदू राष्ट्र बना करके लागू करना चाहती हैं। मनुस्मृति का ही दंश है। मनुस्मृति की वजह से ही, वर्ण व्यवस्था की वजह से ही, भेदभाव के वजह से ही, सवर्ण और दलित के भेद के वजह से ही इंद्र मेघवाल जैसे लोग मारे जा रहे हैं। और आज सत्ता ऐसी है कि मारने वालों को बचाने के लिए सब एकजुट हो गए हैं। जालौर में, राजस्थान के जालौर में ये जो घटना हुई है, इस पर भी लीपापोती चल रही है। वहाँ की सवर्णवादी शक्तियाँ 1.5 लाख रुपए पीड़ित को दे करके मामले को रफा दफा करने की बात कर रही हैं और वहाँ पर ऐसा सबूत मिटा दिया गया है कि बोला जा रहा है कि घड़ा तो है ही नहीं जिसमें पानी रखा जाता है। यहाँ तो घड़ा कभी नहीं रहा है और एक बहाना बनाया जा रहा है। एक तरह से मामले को रफा दफा करने के लिए वहाँ की सवर्णवादी शक्तियों ने जो पंचायत की है, उसमें यह निश्चित किया गया है कि अगर मीडिया के लोग आए तो उनसे बात नहीं करना है और 1.5 लाख रुपए दे करके मामले को रफा दफा कर दीजिए। लेकिन बात अब सिर्फ राजस्थान और जालौर तक ही नहीं रह गई है, पूरे देश में और कोने कोने में देश के बात पहुंच चुकी है सोशल मीडिया की वजह से। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस सत्ता के खिलाफ, इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कमेंट हो रहे हैं, ऐसा होना चाहिए और मनुवादी शक्तियों के नकाब को हटाने का काम होना ही चाहिए। तो आज़ादी की 75वीं सालगिरह के साथ ही अगर ऐसी घटना होती है और वहाँ के विधायक पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया इस बात को लेकर के, इतने हताश, इतने परेशान, इतने निराश हुए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सचिन पायलट ने भी कड़ी टिप्पणी की है और तमाम लोगों ने, तमाम हस्तियों ने, दलित नेताओं ने टीका टिप्पणी की है, तल्ख टीका टिप्पणी की है। लेकिन क्या इस तरह से आगे आने वाले हमारी पीढ़ी छुआछूत से मुक्त हो सकेगी? क्या अब इंद्र कुमार मेघवाल नहीं मारे जाएंगे? दलित हत्या की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले राजस्थान में भी और पूरे देश में हर तीसरे दिन एक दलित की हत्या होती है। ये आंकड़े तो सरकारी हैं,
लेकिन व्यवहारिक रूप में हम समझते हैं कि हर दिन एक दलित की हत्या होती है। अगर पूरे देश का तो सामने रखा जाए तो इसी तरह से डूंगरपुर के बेनिसर गांव में गुप्तांग को काट करके एक दलित युवक की लाश को चौराहे पर फेंक दिया गया था। वही राजस्थान है, वही बेनिसर गांव है। मूंछ रखने पर जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर दी गई थी पाली में। और तो और किसान आंदोलन के समय भी सिंघू बॉर्डर पर एक दलित की हत्या की गई थी। किसान आंदोलनकारियों के बीच से आए लोगों ने उसकी हत्या की थी। दलित सिंगर संगीता जो कि मोटिवेशनल सॉन्ग्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बनाए गए गीत, बुद्ध पर बनाए गए गीत को गाया करती थी, उसकी हत्या दिल्ली में कर दी जाती है। लेकिन ये हत्याएं प्रकाश में नहीं आती हैं। इंद्र मेघवाल जैसी चर्चाएं उस पर नहीं छिड़ती हैं। और वही राजस्थान है कि उदयपुर में कन्हैया दर्जी की हत्या कर दी जाती है। तो इस देश की सवर्णवादी शक्तियों ने पूरे देश में आंदोलन किया था, लेकिन इंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है और कोई और नहीं बल्कि उसके टीचर छैल सिंह ने थप्पड़ से मार मार करके उसकी हत्या कर दिया। तो उसके खिलाफ सवर्णवादी शक्तियां चुप बैठी हुई हैं और वे लगता है कि उनके संज्ञान में यह बात धंस ही नहीं रही है कि कोई सवर्ण भी एक दलित की हत्या कर दे तो ये आवाज उठाएं। अब चूंकि उदयपुर का मामला कन्हैया दर्जी का मामला था, उसमें मुस्लिम ने हत्या की थी, इसलिए पूरे देश में आवाज उठी थी, आंदोलन हुआ था और अंततः वह मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला। इसलिए बात को दबा दी गई और उसे रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ सने हुए थे कन्हैया दर्जी की हत्या में। और यहाँ पर इंद्र मेघवाल के सामने इंद्र मेघवाल की हत्या करने वाला छैल सिंह नामक क्षत्रिय है, जो कि अध्यापक था। उसके घड़े का पानी बच्चे ने पी लिया, बस उसको धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ से, घूंस से, लातों से, और तब तक उसे मारता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया और उसे मरा हुआ समझ करके छोड़ दिया। और आज सवर्णवादी शक्तियां उसे बचाने में लगी हैं। मतलब कि जो अत्याचार करने वाला अत्याचारी है, उसे बचाने वाले भी हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे शासन प्रशासन में जिंदा हैं। और उन्हीं की बदौलत यह सब कुछ हो रहा है। जितनी दलित हत्याएं होती हैं, अगर इन्हें दलित SC ST कानून के तहत सजा दी जाए तो शायद इन्हें सबक मिले, लेकिन सजा मिलती ही नहीं है। SC ST कानून के तहत मामला दर्ज ही नहीं किया जाता है और SC ST कानून लगाने वाले भी सवर्ण, और जिस थाने में के अंतर्गत ये हुआ है वो भी सवर्ण। तो सारे सवर्ण लोग मिल करके अपने सवर्ण शिक्षक को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं, यहाँ पर बात दूर तक जा चुकी है। तो छैल सिंह को सजा तो मिलनी ही है। अब वो देखना है कि उम्र कैद की सजा होती है या फांसी की सजा होती है। लेकिन हर मामले में इस तरह की सजा नहीं हो पाती है और इस मामले में कितना हो पाएगी, क्या होगा, अभी तो सब ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दलित आज भी सुरक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग
अति पिछड़ी जाति के लोग आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आज भी इस समाज की, इस समुदाय की महिलाओं के साथ हर रोज 6 महिलाओं से बलात्कार होता है। आज भी इनकी हत्या आए दिन होती है और सवर्णों की हत्या नहीं होती है, और अगर होती है तो वो भी अपवाद के तौर पर, क्योंकि सवर्ण शक्तियां ही, सवर्ण जातियां ही इन हत्याओं को जन्म देती हैं, और वो शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, बाहुबली हैं, इसलिए उनकी हत्याएं नहीं हो पाती। और गरीब, निर्बल, शोषित, दलित, इन्हीं की हत्या होती है। तो कहाँ रह गया है हमारा संविधान, कहाँ रह गया है हमारी न्यायपालिका, और कहाँ रह गया है हमारा प्रशासन, जो ऐसी हत्याएं आए दिन होती हैं। वो चाहे हाथरस की घटना हो, वो चाहे बुलंदशहर की घटना हो, वो चाहे पटना की घटना हो, लखनऊ की घटना हो, कौन सा शहर ऐसा नहीं है कि जहां पर घटनाएं ऐसी नहीं होती। और सजा कितनों को मिलती है कुछ पता नहीं चल पाता। बस जब तक ये इसकी बात ये मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, तभी तक इस पर चर्चा होती है। उसके बाद सब लोग भुला देते हैं, और बाद में फिर इन्हीं भुलाने वालों में से किसी की सामत आ जाती है और वे सवर्णवादी शक्तियों के शिकार हो जाते हैं। आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान तो मैंने बना दिया है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले कैसे लोग होंगे, कौन लोग होंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है कि देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, देश का कानून कैसा होगा, और देश में खुशहाली कैसी होगी। उनका उस समय का भाषण आज याद आता है, और उनकी बातें अक्षरशः सत्य देखी जा सकती हैं कि आज जो सवर्णवादी शक्तियां सत्ता में हैं, वे नहीं चाहती हैं कि सवर्णों का वर्चस्व खत्म हो, दलित हत्याएं रुकें, पिछड़ी जातियों की हत्याएं न हो, मुसलमानों की हत्याएं न हो, बल्कि वे तो संबोधित कर रहे हैं अपने धर्म संसद में, अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात हो रही है। ऐसे माहौल में जब आतताइयों को लग रहा है कि उन्हें कोई सजा नहीं मिलने वाली है और खूब अत्याचार करो, तो इसी के तहत वे अत्याचार कर भी रहे हैं। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इन अत्याचारियों को, इन आतताइयों को, इन हत्यारों को दंडित किया जाए, और ये घटनाएं होने के कुछ ही दिन बाद या कुछ महीने बाद इन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाए, तो ऐसी इस तरह की बीभत्स मौतों में कमी आ सकती है। लेकिन ऐसी मानसिकता किसकी है? जो सत्ता में बैठे हैं, वे खुद वर्ण व्यवस्था को लागू किए रहना चाहते हैं, वे खुद मनु की व्यवस्था को लागू किए रहना चाहते हैं, वे खुद मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं। तो जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को और बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके। हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई जा रही हैं, और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदूवादी ताकतें कोशिश कर रही हैं, उस हिंदू राष्ट्र में इस तरह के अत्याचार तो आम होंगे। और आज का जो SC/ST कानून है, ये सब भी रद्द कर दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो हिंदुओं के पक्ष में, हिंदू का मतलब होता है सवर्ण जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही हिंदू हैं। बाकी OBC, SC/ST ये कोई हिंदू नहीं है। संविधान के अनुसार OBC, SC/ST मूल निवासी हैं, ये हिंदू नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो अपना वर्चस्व कायम करेंगे, और इसी तरह से इंद्र मेघवाल आए दिन मारे जाते रहेंगे, जैसे कि आज मारे जा रहे हैं आज़ादी के 75 साल बाद भी।
आज भी हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था नहीं है, संविधान का राज नहीं है, बल्कि जंगल राज है। दलितों की कितनी हत्याएं हो रही हैं, पिछड़ों की कितनी हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों की कितनी हत्याएं हो रही हैं, महामारी से कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसके आंकड़े जब सरकार पेश करती है तो विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अपने आंकड़े जारी करता है, तब इनकी पोल खुलती है। महामारी से मारे जाने वालों की संख्या 5.5 लाख बताई जाती है हमारे देश में, लेकिन WHO ने बताया कि 47 लाख से ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं कोरोना काल में। इसी तरह से जिस तरह से झूठे आंकड़े महामारी के पेश किए गए, उसी तरह से दलित उत्पीड़न के, दलित हत्याओं के, मुसलमानों की हत्याओं के, पिछड़ों की हत्याओं के आंकड़े हमारे देश में पेश किए जाते हैं। नदारत स्थिति हमारे देश की हो चुकी है, और कितनी स्थिति गिरेगी और कितना अत्याचार, शोषण और वर्ण व्यवस्था का दंश झेलेंगे लोग, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जब तक ये भारतीय जनता पार्टी है, तब तक आप कहें कि दलित अत्याचार, दलित उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न रुकेगा तो रुकने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ने वाला है। हालांकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही सवर्णवादी मानसिकता के हैं, दोनों ही ब्राह्मणवादी मानसिकता के हैं, और दोनों ही पार्टियों में सवर्ण और ब्राह्मण हावी है। लेकिन जिस राज्य में OBC का मुख्यमंत्री हो, उस राज्य में ऐसी घटनाएं घटें तो ये शर्म की बात है, उस मुख्यमंत्री के लिए भी और इस व्यवस्था के लिए भी। आए दिन अगर अस्पृश्यता के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, भेदभाव के आधार पर अगर मानवता का कत्ल होता रहेगा तो मानवता शर्मसार होगी, मानवता खत्म हो जाएगी। इंद्र मेघवाल अकेला इंद्र मेघवाल नहीं है, पता नहीं कितने इंद्र मेघवाल मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं और मारे जाएंगे। इसके लिए दलित समाज को, पिछड़ी जातियों को, अल्पसंख्यक समाज को एकजुट होना चाहिए और ब्राह्मणवादी शक्तियों के खिलाफ मोर्चा लेना चाहिए। आप समझ लीजिए कि जितनी मौतें हो रही हैं, ये सब ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद के वर्चस्व के लिए ही हो रही हैं। वे अपना दबदबा, अपना अत्याचार, अपना अन्याय, अपना शोषण कायम रखना चाहते हैं। सदियों साल पहले जिस तरह का इनका वर्चस्व था, उसी वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, और उसी के लिए आए दिन हत्याएं करते हैं, और उसी के लिए नरसंहार करने की बात करते हैं, और उसी के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।